नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातः 9:33 तक है। इसके पश्चात दशमी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:08 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। वैधृति योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज नक्षत्र से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, वक्रावस्था में, चंद्रमा सिंह में और केतु तुला में। शुक्र, बुध और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में है और देवगुरु मीन में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी, ये शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। तो शुक्रवार का दिन और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज का ये दिन मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होगा, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए बेहद खास हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बता दो कि 23 नवंबर दिन बुधवार स्नान दान श्राद्ध सहित अमावस्या है। तो उस दिन कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं है। हाँ, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जरूर मिल रहा है, बाकी वैसे और कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। मैं चर्चा करूंगा धनिष्ठा इस नक्षत्र की। यदि आपने धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है तो निसंदेह आपके अंदर कुछ तो विशेष है, कुछ तो बहुत खास है। आप अपने स्वास्थ्य की चिंता बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बल्कि जब रोग अपने चरम पर पहुंच जाता है तब आपको होश आता है और आप उसका उपचार करते हैं। और उपचार भी कैसा कि थोड़ा सा आराम मिले, और आराम मिलते ही बस अपने काम पर जुट जाते हैं। ये आपका स्वभाव है। अपने प्रत्येक कार्य में आप दक्ष होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप विश्वसनीय हैं। सामने वाले के गुप्त भेद को गुप्त रखने की जो योग्यता जन्मजात आप में है, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों में, वो और किसी में नहीं। यदि कहीं वाद विवाद करना हो तो उसमें भी आप सर्वोपरि हैं। जीवन के 24वें वर्ष के बाद ही
आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर लेते हैं, यानी उसके लिए बहुत लंबा आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। जीवन में आपके जब भी कोई विशेष परेशानी आती है तो उसमें सदैव आपके परिजनों का हाथ होता है, या यूं कहें कि परिजन ही आपके जीवन में उलझन और परेशानी का कारण बनते हैं। चाहे वो आपके परिजन हो, भाई बहन हो, सदैव आप उनके प्रति समर्पित होते हैं, अथवा ये कहा जा सकता है कि आप सबके लिए करते हैं। विवाह के उपरांत आपका विशेष भाग्योदय होता है। शिक्षा चाहे धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों की बहुत ज्यादा न भी हो, पर इनका बुद्धि, इनका ज्ञान, इस पर तो संदेह किया ही नहीं जा सकता। बेहद तेज दिमाग, बेहद बुद्धिमान। तो ये अद्भुत जो सारे गुण हैं सब के सब धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों में साफ साफ विद्यमान होता है। आप आजमा लीजिए। आज का जो दूसरा नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आमतौर पर कई बार देखने में आता है कि गर्दन के दाहिनी ओर एक काला तिल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के होने की प्रबल संभावना होती है। बेहद साफ दिल परंतु क्रोधी स्वभाव के। ये जातक अपने प्रत्येक कार्य के प्रति ईमानदार और गंभीर होते हैं, और गंभीरता से करते भी हैं, परंतु बेहद अड़ियल स्वभाव के। एक बार यदि उनसे गलती भी हो जाए, अड़ियल कुछ इस प्रकार के होते हैं कि गलती हो जाए तो आप लाख सिद्ध करने का प्रयत्न करिए, बल्कि प्रूफ कर दीजिए कि गलती आपकी थी, वो मान नहीं सकते हैं, अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते। हालांकि एक बात तो तय है कि जैसा मैंने कहा, ईमानदार होते हैं अपने काम के प्रति, भाग्य भी उनका निरंतर साथ देता रहता है। चूंकि ग्रह का ये प्रभाव ही है कि बेहद आजाद स्वभाव के होते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। अगर उनसे गलती हुई तो भले न माने, लेकिन उसको ठीक करेंगे, उसकी जिम्मेदारी ये लेते हैं। जो जिम्मेदारी इन्होंने ली उसे पूरी तरह निभाते हैं। दूसरों को धोखा देने का जो गुण है वो उनके अंदर लेस मात्र भी नहीं पाया जा सकता। जहां ऐसे जातक दूसरों का काम बेहद ईमानदारी और सही समय पर करके देते हैं, वहीं अपने कार्यों के लिए सदैव ये लापरवाह होते हैं। जीवन के 32वें वर्ष तक कहीं ना कहीं इनका जीवन डोलती नाव की तरह ही है, संघर्ष रहता है, मझधार में फंसे ही रहते हैं। लेकिन इसके बाद ये प्रगति जो करना शुरू करते हैं और गजब की तेजी से उन्नति करते हैं। बल्कि जीवन के उत्तरार्ध में तो जबरदस्त प्रसिद्धि और धन इनको प्राप्त हो जाता है। वहां पर जैसे ये बेहद भाग्यवान सिद्ध हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद माना जाएगा, और स्वास्थ्य के मामले में भी मामूली कुछ परेशानी जैसे दंत रोग, पेट से संबंधित गैस इत्यादि की शिकायत, बाकी ऐसी कोई विशेष रोग से संबंधित परेशानी इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में नहीं पाई जाती है। प्रिय दर्शकों, इन दो नक्षत्रों की जो मैंने चर्चा की, मैं आपको बता दूं कि इन नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए अगर जीवन में बहुत मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जब मार्ग न दिखाई पड़े, तो कोई ऐसा उपाय मैं पूर्व में बता चुका हूं, आपको पूर्व में ही बता दिया, उपाय पहले बता दिया हूं, जिसको करके आप अपने जीवन के संघर्ष और कठिनाई भरे क्षण से बाहर निकल सकते हैं। तो वो उपाय आपने देख ही लिया होगा। बाकी आपके नक्षत्र की चर्चा मैंने की। बाकी के जो भी नक्षत्र बचे हुए हैं उनका भी मैं धीरे धीरे करके आपके सम्मुख उनको ले आऊंगा और आपको बताऊंगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना ठीक है दिन, बल्कि ये मैं कहूँगा कि शुक्र के नक्षत्र में है, सो बस चरित्र पर आज अपने नियंत्रण रखना होगा। आज काम में मन कम लगेगा। जो बार बार विचारों में बदलाव होंगे वो कहीं ना कहीं मौज मस्ती वाला ही बदलाव है। दिन आज आराम से बिताने के इच्छुक आप बने रहेंगे, और कहना नहीं कि विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ मन में ज्यादा ही होगा। विपरीत के प्रति पूरे दिन कुछ न कुछ चलता रहेगा। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। व्यापार में अच्छा है, लाभ रहेगा। साझेदारी में भी व्यापार करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस साझेदार से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं या मतभेद की संभावना है, तो उसे संभाल लेना है। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए, और जीवन साथी का पूरा पूरा सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाइए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, या जो बैंकिंग इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण, और जिनको गैस इत्यादि से संबंधित परेशानी होती है उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद। आज सभी मेष राशि के जातक
शहद में थोड़ा सा जल मिला करके, या यूं कहें कि जल में थोड़ा शहद मिला करके, क्योंकि शहद में जल मिलाना संभव नहीं होगा, तो जल में थोड़ा शहद मिला करके और वो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। निवेश आज आप ना करें। वृषभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, आमदनी में वृद्धि, हालांकि खर्च भी होगा, पर खर्च आपके सुखों पर होगा। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर क्षेत्र में आज आप संतुलन बनाए रखने वाले हैं। मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी मीटिंग इत्यादि रखनी है तो आज रखिए। दिन खुशियों भरा है और मैं कह सकता हूं कि कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। अधिकारियों का ध्यान एकाएक आपकी ओर होगा। परिवार का समर्थन भी आपको प्राप्त है, मित्रों का समर्थन प्राप्त है। कारोबारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन लाभ भी जबरदस्त है। आज कोई भी डील बिना विचार किए स्वीकार मत कर लीजिएगा। सोच समझ करके, विचार करके ही किसी डील को हाँ करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि प्यार का इजहार बहुत सोच समझ करके करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा बीतने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। वृषभ राशि के जातक आज प्रातःकाल ही कबूतरों को दाना दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। धैर्य और संयम के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, जैसे सफलता आपको सबसे ज्यादा मिलने वाली है। और ईमानदारी के साथ काम करिए। जो भी बड़ा फैसला करना है उसे आज ही आपको कर लेना चाहिए। दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। कार्य क्षेत्र में देखें तो कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन इसका आपको लाभ मिलेगा। मेहनत थोड़ा ज्यादा जरूर रहने वाला है, लेकिन इसका आपको फायदा मिलेगा। काम से जी मत चुराइए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी है तो उसमें सुधार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पिता के साथ आज आपका संबंध मधुर रहेगा। पिता से आज आपको सही परामर्श मिल सकता है। बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, बड़ी खरीदारी से संबंधित आपने फैसला ले रखा है, तो उसके लिए दिन बहुत सही दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक है, आपको सफलता मिलेगी। बस व्यर्थ के खर्च से बचिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की तरफ से कोई उपहार भी मिल सकता है और प्रेम संबंध में मजबूती बनी रहेगी। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश भी करिए। कर्क के जातक निवेश कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, तो वहीं कोई बड़ा पद आपको हासिल होने वाला है। दिन अनुकूल है। रिश्तों में यदि कहीं कोई अनबन चल रही है तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए। दिन अच्छा है, सो जो भी चुनौती आपको मिल रही है उसे बस अवसर समझ करके हाथों हाथ स्वीकार करिए और उसे पूरा करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलतादायी कहूंगा। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी वाणी से धन लाभ आपको होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आपको व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जोश में आकर के होश न गंवाएं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बढ़िया। और दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी या कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण में भी आज के दिन को बहुत बढ़िया अनुकूल कहा जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए मन जरूर आपका थोड़ा अशांत रहेगा, लेकिन मैं दिन को खराब नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष करके जो मद्यपान करते हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें स्वास्थ्य का। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य की विशेष चिंता करें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज स्नान के बाद जरूरतमंद को या भिखारी को कुछ दान दीजिएगा। लकी अंक 3, अन्न दान दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक निवेश ना करें। और सबसे जरूरी है, सिंह राशि के जातक आज सामाजिक तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे उनके ऊपर उंगली उठाई जाए। चारित्रिक रूप से विशेष आज आपको सचेत रहना है। विपरीत का अपमान नहीं करना। सकारात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार ही बना करके रखिए।
नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन सामान्य है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर पूरे दिन कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास जैसे आज हिला हुआ रहेगा, या यूं कहें कि आत्मविश्वास में कमी आप महसूस करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं या नया कार्य शुरू करने की चाहत है तो आज उसके लिए दिन ठीक नहीं। सबसे पहले तो आज जरूरी है कि जितनी भी पूर्व से चली आ रही समस्या है, उलझन है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, तब जाकर के आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। झूठ बोलने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं है तो उनसे व्यर्थ किसी मामले में को लेकर के, किसी बात को लेकर के तू मैं विवाद की स्थिति उत्पन्न न करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। आंखों से संबंधित भी परेशानी के योग बन रहे हैं। आज सभी सिंह राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो करिए। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। पारिवारिक मामलों में भी यदि कोई समस्या थी तो उसका समाधान आज आपको मिल जाएगा। यूं समझ लीजिए कि पूर्व के किए कार्य का आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से विशेष सचेत रहिएगा। वैसे तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर संभव है कि आज आपकी चुगली करने वाले चुगली कर दें और व्यर्थ में ही उच्चाधिकारियों की नजर में आप आ जाएं। व्यापार से संबंधित यदि कोई मसला है, जो मसला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद है। हालांकि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, अगर आपको पूर्व से कोई एलर्जी जैसी परेशानी है, एलर्जी से पीड़ित हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और जिनको नींद की परेशानी है, आज वो प्राणायाम करें मन को शांत रखने के लिए। और महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जब भी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज कत्थई है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पूर्व के जितने भी आपके जरूरी सारे कार्य बचे हुए हैं या जो अब तक नहीं हुए हैं, सब एक एक करके उन्हें आज पूरा कर लीजिए। दिन बहुत अच्छा है, तो इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। जहां धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, वहीं करियर में प्रगति का मौका भी मिलेगा। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं, आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। सबकी मदद करते हुए आज के दिन को पूरी तरह से हंसी खुशी बीत जाने दीजिए। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आपका है तो उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। और वही बात व्यापारियों की करें तो बहुत बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करनी पड़ रही है तो अवश्य करिए। यात्रा आपके लाभप्रद है। और सबसे जरूरी बात कि आज विवाद से दूर रहना है आपको। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्ज लेना, कर्ज देना दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ही जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से आज आपको लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन साथी को भी लाभ मिलने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो किसी भी तरह के तनाव से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे, तनाव का सामना कर रहे थे, तो आपको राहत मिलेगी। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। और साथ ही साथ जो मानसिक रूप से किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, जैसे डिप्रेशन इत्यादि, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज शिव मंदिर में जाकर के धूप बत्ती मंदिर में ही दे आइए, दान कर दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यर्थ की ताकत का आज प्रदर्शन नहीं करना है। आज बुद्धिमत्ता से काम करिए। आज का दिन पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करना, या यूं कहें कि हर तरह की कठिनाई को पार करने के लिए केवल और केवल श्रम करना, ये आपके पक्ष में नहीं है। बल्कि दिन को स्टाइलिश बनाइए। केवल और केवल दिमाग लगाइए। जितना जरूरी हो, जरूरी नहीं कि आपके सारे काम आज बन जाए, तो जितना जरूरी हो, जितना पहले से ही भांप लीजिए कि जो आपको मिल सकता है, उतने के लिए प्रयत्न करिए। आज धारा के विरुद्ध जाने से केवल और केवल नुकसान है। सो धारा के साथ प्रवाहित होइए। समय के साथ ही चलने का प्रयत्न करिए। समय आज आपको पीछे छोड़ने वाला है। यात्रा सुखद नहीं है, तो
तो यात्रा सचेत होकर के करिए, अगर बहुत जरूरी है तभी करिए। और कार्य क्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं ना करें। आज किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं, उच्चाधिकारियों की डांट भी आज आपको पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि थोड़ी देर के लिए दुखी करे। और व्यापारियों की बात करूं तो धन में कमी, धन लाभ प्रदायक नहीं कहा जाएगा दिन को। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत लीजिए, जितना काम आज आपसे बने उतना ही करिए। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, अगर पूर्व से कोई परेशानी थी, स्वास्थ्य में उनकी दिक्कत थी, तो परेशानी और बढ़ जाएगी, जिसके चलते मानसिक तनाव रहेगा। तो ध्यान रखना है। आज गोग्रास निकालिए और संभव हो तो गाय को हरा चारा भी दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश ना करें। धनु राशि के जातकों के लिए भी दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। कोई स्थिति जो परेशानी वाली थी, पूर्व से चली आ रही थी, वो यथावत बनी रहने वाली है। लाभ के कोई विशेष आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जीवन को सामान्य धारा में ही आज बहने देना है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपके लाख प्रयत्नों के बावजूद वो सफलता आज आपको मिलने वाली नहीं है जिसके कि आप हकदार हैं। तो जब आपको ये पता ही चल गया तो फिर उस हिसाब से ही मेहनत करिए जितना कि मिल सके। व्यापारियों की बात करूं, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन के मामले में सावधानी रखिए। दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए। अपने काम से काम रखिए। बिन महंगी सलाह देना ठीक नहीं है। हालांकि जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। धन के मामले में जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलने वाला है। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत के अनुकूल परिणाम न पाने के कारण आज असंतुष्ट होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द, मानसिक परेशानी और चोट चपेट की घटना आज घटित होते हुए दिखाई पड़ रही है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना। मकर के जातकों के लिए दिन को मैं 50-50 कहूंगा। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी परंतु आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। आपके जो जरूरी काम हैं वो एक एक करके बन जाएंगे। बस जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। कार्यस्थल पर जितना हो सके अपने आप को लचीला बनाइए। आपके अड़ियल रुख के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है या परेशानी बढ़ सकती है। अगर कोई बात नहीं बन पा रही, कोई काम नहीं बन पा रहा है तो उसे आज यथावत छोड़ दीजिए। कल उसे करने का हम प्रयत्न करेंगे। हालांकि एक बात अच्छा यह है कि समय पड़ने पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचना चाहिए आपको। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, सो सचेत रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। भाग्य का साथ कम मिलेगा। लेकिन हां, मैं कह चुका हूं कि 50-50 है, सौभाग्य का साथ कम मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, कम मिलेगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी की कही बात को मानेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान की स्थिति आज आप महसूस करने वाले हैं। पढ़ाई के लिए दिन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करिए। दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धनदायक बना रहने वाला है दिन। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन को बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। और कार्यस्थल पर यूं समझ लीजिए कि आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल रहने वाली है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं उसके लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा माना जाएगा। और व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद बना हुआ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। बड़े निवेश से आपको फायदा मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा दुर्घटना घटित हो सकती है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। दिन अच्छे से बीतेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगा रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जरा सचेत रहिए। जरूरत पड़ने पर जरूरी चेकअप करवाइए। जिनको रक्तजन्य बीमारियां हैं वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज देवी के मंदिर में जाकर के घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी करिए। मीन के जातकों के लिए भी दिन सामान्य है। 50-50 नियंत्रण रखना होगा अपने गुस्से पर, क्रोध पर, वाणी पर। जितना हो सके, जहां तक हो सके, संभवतः सबके साथ सामंजस्य बनाने का प्रयत्न करिए। आज सबका सहयोग करिए।
तभी आपको भी फायदा मिलेगा। वैसे तो कार्य विलंबित ही होने वाले हैं, पर होंगे जरूर। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और कार्यक्षेत्र में विवाद के योग बन रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय जो कार्य यथावत पूर्व से जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लायक नहीं है दिन। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, हालांकि व्यापार में लाभ है, बहुत अच्छा नहीं। धनागमन से ज्यादा धनहानि की भी संभावना है। व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी का सम्मान करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। मानसिक अशांति और तनाव के साथ साथ पेट जन्य रोग की भी संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। और आज सभी मीन राशि के जातक घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके ही घर से बाहर निकलें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।